कब करेंगी आप शादी की शॉपिंग? कब करेंगी आप शादी की शॉपिंग? कब करेंगी आप शादी की शॉपिंग? बहुत से मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आपी आप कब शादी की शॉपिंग करेंगी? हमने भी शादी की शॉपिंग करनी है, तो जैसे ही आप शॉपिंग करेंगी या जो आप सजेस्ट करेंगी हम उस तरह से ही उस मार्केट से शॉपिंग करेंगे। तो आ गया है जी शॉपिंग की वीडियो। आज के व्लॉग में मैंने राबी सेंटर को कवर किया है, काफ़ी हद तक ऑप्शंस देखे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्या प्राइजेस थी, किस तरह की वैरायटी थी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज जी हमारी शॉपिंग का डे 1 है। आप सबको मैंने बताया हुआ है कि मेरे 2 कज़न्स की शादी है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक मेरे मामू की बेटी है और एक मेरे ताया की बेटी है, तो उनकी शादी है और उनके लिए हमें शॉपिंग करनी है। शादी पे जाने के लिए मैंने अपने बच्चों के, ज़ावियार के, सबके कपड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले शॉपिंग का जो असूल है, आप जब भी कभी शॉपिंग करने के लिए जाएं तो कभी भी लिस्ट के बगैर ना जाएं। जब भी आपने शॉपिंग करनी है सबसे पहले घर में एक लिस्ट बना लें, उसके बाद शॉपिंग करें, क्योंकि फिर ये आप एक तो गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं उठाते और दूसरा ये कि आप टू द पॉइंट शॉपिंग करते हैं और टू द पॉइंट ही चीज़ें जो है ना वो सर्च करते हैं। एब्सेंट माइंड या बिल्कुल खाली माइंड के साथ जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या क्या कुछ लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी अपनी लिस्ट जो है वो शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जी मेहंदी के ड्रेसेस हैं, ये किड्स की लिस्ट है, अभी इसमें मेरी नहीं शामिल, ठीक है। तो ये किड्स की है। इसमें सबसे पहले मैंने मेहंदी डे है, क्योंकि सबसे पहले आनी ही मेहंदी है। मेहंदी के ड्रेसेस लिखे हैं, उसमें मुझे जो चीज़ें मैंने इंस्पिरेशन ली है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिख लिया। जैसे मैंने यहाँ पर जामावार लहंगा फैब्रिक लिख लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी गाइडेंस ले ली अपनी मदर से कि लाइक ज़ैनब के कितने गज़ कपड़ा होना चाहिए, इज़ा और मेरी जो सिस्टर की बेटी है उनका कितना होना चाहिए, और ज़ैनब और फातिमा का कितना होना चाहिए, क्योंकि इनमें एज डिफरेंस है। सो मैंने 3-3 गज़ ले लिया है। कलियों वाला मैं लहंगा बना रही हूँ। उसके बाद कुर्ती का फैब्रिक वेलवेट या कोई फैंसी फैब्रिक मैंने लेना है। मैंने लिख लिया है कि कौन कौन सा मुझे चाहिए। वेलवेट भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है या कोई फैंसी भी हो सकता है। तो उसमें कितना एक एक गज़ मुझे लेना है कुर्तियों के लिए, जिसमें इनके स्लीव्स बन जाएँ और लहंगे की जो चोली होती है वो बन जाए। लेस हमें चाहिए होगी जो मैंने नेक एंड स्लीव्स पे लगानी है बच्चियों के, और जो तिल्ला वर्क बूटी होती है वो मैं लगाऊंगी। देखूंगी मैं, अगर मुझे इस तरह का फैब्रिक ही मिल जाए तो मैं फैब्रिक ले लूँगी, मेरे पैसे बच जाएंगे, वरना मैं फिर तिल्ला वर्क की जो बूटी मिलती है वो ले लूँगी। इसके अलावा हमें नेट के दुपट्टे चाहिए होंगी और दुपट्टा लेस। अब आप ये देखें, मेहंदी के ड्रेसेस पे जो जो चीज़ें लगनी है वो मैंने सारा कुछ लिख लिया है। इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ भी रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाते हैं बारात की ड्रेसेस की तरफ। तो बारात में मैंने शर्ट सोची हुई हैं शिफॉन की या फिर रॉ सिल्क की, उसके साथ मैंने गोटी वाला शरारा सोचा हुआ है। एक दिन लहंगा हो जाएगा और एक दिन शरारा। ये इसकी इंस्पिरेशन जैसे जैसे मैं चीज़ें ख़रीदती जाऊँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। दुपट्टा जो है वो मैंने ऑर्गेन्जा का और उस पर ब्लॉक प्रिंट करवानी है, लेकिन ये सिर्फ ज़ैनब फातिमा का है। इज़ा का जो है वो हमने फैंसी बॉडी और उसमें हमने फ़्रॉक बनाना है। तो देखूंगी मार्केट में जाके जो चीज़ें मुझे मिल गई आसानी से और रीज़नेबल प्राइस पे, क्योंकि बने बनाए ड्रेसेस नो डाउट मिल जाते हैं लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि वो बहुत थर्ड क्लास कपड़ा उन्होंने यूज़ किया होता है। स्टिचिंग समटाइम्स इतनी अच्छी नहीं होती, गरारे हैं तो उस पर बहुत कम फ्लेयर ऐड किया होता है, इसलिए मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती। तो मैंने खुद का कपड़ा लेके बनाना है। ब्रांड मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, जस्ट लाइक मारिया बी एंड मिनी माइनर्स, इनकी प्राइसेस इनसेन है। लाइक 6,000 तो नहीं, 10,000 का फैंसी ड्रेस शुरू होता है, 12-15,000, वो मैं एक बच्ची का ड्रेस जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती। सो मैंने ब्रांड से इंस्पिरेशन ली है, लेकिन बनाने मैंने खुद हैं कपड़ा, जिसे कहते हैं हंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर फ़्रॉक शिमरी फैब्रिक वो मैंने लिख लिया है जितना मुझे इज़ा के फ़्रॉक के लिए चाहिए होगा। उसके बाद आ जाते हैं वलीमा ड्रेस के लिए मैंने सीक्वेंस वाली स्कर्ट्स बनानी है, उनके साथ मैंने सिल्क के इनर्स बनाने हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे रिक्वायर होंगी, उसके अलावा मुझे ज़िप वगैरह चाहिए होंगी। उसके बाद ये आ जाता है ज़ावियार का। अगर बाज़ार में मुझे कोई छोटे बच्चों की शॉप मिल गई तो मैं फिर उसमें से ज़ावियार की भी चीज़ें उठा लूँगी। जस्ट लाइक मेहंदी पे मैंने सोचा है ज़ावियार के लिए कुर्ता शलवार बनाऊँ, साथ वेस्ट कोट करूँ, ठीक है। उसके बाद बारात पे मैं सोची हूँ शेरवानी करूँ, कुर्ता एंड ट्राउज़र, ठीक है, और वलीमा के लिए पैंट कोट एंड शर्ट, ठीक है।
इसके साथ बेल्ट आएगी और शूज़ मैंने किसी भी बच्चे के नहीं लिखे क्योंकि शूज़ हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे जब हमारे सारे ड्रेसेस रेडी हो जाएंगे। और फिर एक दिन मैं रखूँगी शूज़ के लिए जिसमें मेरे बच्चों के सबके शूज़ होंगे। एक दिन मैं रखूँगी ज्वेलरी, चूड़ियाँ और हेयर एक्सेसरीज़ के लिए। तो वो फिर एक दिन हम लोग इंशाल्लाह ताला मार्केट जाएंगे और वहाँ से फिर चीज़ें लेंगे, क्योंकि पहले ड्रेसेस, उनके कलर्स, उनके स्टाइल्स डिसाइड हो जाएं, उसके बाद फिर हेयर जो स्टाइल्स हैं वो डिसाइड करूँगी घर से, और फिर हम मार्केट जाएंगे ताकि हम कोई भी ऐसे ऊट पटांग चीज़ें, फजूल चीज़ें ना उठा के लेके आएँ। टू दी पॉइंट जो चीज़ें हमें चाहिए हम वही बस लेंगे। तो ये मैंने लिस्ट बना ली है। आप भी कभी जब बाज़ार जाएँ तो हर चीज़, लाइक कौन सा आपको फैब्रिक चाहिए, उसके साथ दुपट्टे पे क्या लेस चाहिए, पल्टा चाहिए, आपको कोई टसल्स चाहिए, कमीज़ के लिए टसल्स चाहिए, लाइनिंग का कपड़ा, इसके अलावा पल्टे का कपड़ा, जो भी मगज़ी का कपड़ा, जो भी आपको चाहिए आपने वो सब लिख लेना है। और अपने अंदाज़े के हिसाब से कि 2 गज़ चाहिए, 3 गज़ चाहिए, वो चीज़ें आपने लिख लेनी है। इस तरह ये होता है, आप बड़ी वाइजली शॉपिंग करते हैं। और जैसे जैसे मैं चीज़ें लेती जाऊँगी मैं इसको टिक करती जाऊँगी कि ये मेरा माइलस्टोन अचीव हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इस तरह ये होगा कि मुझे बहुत आसानी होगी। सबसे पहले मेरा कंसर्न यही होगा कि मैंने मेहंदी के ड्रेसेस ढूंढने हैं, उसके बाद हम बारात की तरफ आएंगे और फिर हम वलीमा की तरफ आएंगे। तो इस तरह करके हमने कोई सीक्वेंस रखा हुआ है। अगर इस दौरान मुझे कुछ अपने लिए कुछ अच्छा मिल गया, क्योंकि मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैंने विज़िट तो शॉप्स पे करना है, अपने लिए कुछ अच्छा मिल गया तो मैं डेफ़िनेटली उसकी प्राइस पूछूंगी, आइडिया लूँगी, डिफरेंट मार्केट को विज़िट करूँगी। सबसे पहले हमारा टारगेट था गीगा मॉल, जो हमने कर लिया, और गीगा मॉल में हमें कुछ नहीं अच्छा मिला। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और थ्रेड वर्क का सारा काम है, हैंड वर्क का नहीं है। उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप होगा, मैंने जाना है जी राबी सेंटर, जो मरी रोड पे है, सारे वो आशियाना, राबी सेंटर, उनको विज़िट करूँगी। फिर एक दिन मैंने कमर्शियल मार्केट का रखना है, एक दिन मैंने सदर का, और एक दिन मैंने पुराना किला टाइप का। ठीक है, अगर पुराना किला से मुझे कुछ अच्छा मिल गया तो फिर मैं बाकी जगहों पे नहीं जाऊँगी। तो इस तरह करके मैं कुछ शॉपिंग करूँगी, बाकी जहाँ जहाँ जाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थोड़ी सी लिस्ट थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं मार्केट की तरफ। लिस्ट जब बना लें तभी आप घर से निकलें, और घर से निकलते वक्त पानी लाजमी रखें, क्योंकि बाज़ारों में फिर फिर के बहुत प्यास लग जाती है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए मैं पानी ले लेती हूँ और ये पूरी बोतल मेरी ख़त्म हो जाती है, फिर भी प्यास नहीं जिसे कहते ख़त्म होती। साथ में अगर आपके साथ बच्चे हैं उनका फीडर रख लें, दूध रख लें। इसके अलावा ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा ज़ावियार के लिए एक पैंट्स रख ली हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, डायपर लीक ना हो जाए। साथ में मैंने वाइप्स रख ली हैं, अपना वॉलेट जिसमें पैसे और कार्ड दोनों आपने रखने हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी शॉप होती हैं वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, बेसमेंट होती है, नेटवर्क अच्छा नहीं होता, आपको मुश्किल होती है। तो थोड़े पैसे, थोड़े कार्ड लाजमी तौर पर रख लें। साथ में मैंने 2 डायपर्स रख लिए हैं, बच्चा साथ जा रहा है इसलिए स्नैकिंग के लिए मैंने ये कपकेक रख लिए हैं, और साथ में मैंने बाद में बनानास भी रख लिए थे, क्योंकि चलते फिरते बच्चों को भूख लग जाती है। और फिर कभी कभी आप ऐसे बाज़ार में गए होते हैं कि जहाँ पर ईज़िली शॉप नहीं मिलती, तो अगर आपके साथ आपका कोई बच्चा जा रहा है तो उसकी स्नैकिंग के लिए कोई पैक्ड फूड या कोई फ्रूट रख लें, या एक डिब्बे में फ्रूट चाट बना के रख लें, या कुछ भी, कुछ सैंडविच बना के रख लें, क्योंकि बच्चे फिर बहुत परेशान करते हैं। उसके लिए जो बड़ा ही आइडियल टाइम है मार्केट जाने का वो ये है कि आप दिन दिन में अपने काम निपटाएं, या अगर गर्मी है तो फिर शाम में जाएं। अभी हम लोग ज़ैनब फ़ातिमा को मैंने मामा के पास छोड़ा और मैं अकेली मार्केट गई थी। मामा को बेसिकली मैंने शादी की शॉपिंग के लिए ही बुलाया है कि मैं किस तरह मैनेज करूं, बच्चे भी मेरे साथ हैं, और ये कि मैं कैसे शॉपिंग कर सकती हूँ इस तरह अकेले। तो खैर मामा आज बच्चों के साथ नहीं थी, सिर्फ ज़ावियार मेरे साथ था, क्योंकि वो मामा के साथ इतना अटैच्ड नहीं है। दूसरा ये कि उसको मैं चाहिए होती हूँ, और वो बहुत छोटा बच्चा है, उसको मैं कहीं नहीं छोड़ के जाती। तो मैं यहाँ पर आई थी मरी रोड, राबी सेंटर। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्लाजाज हैं और यहाँ पर डिफरेंट तरह की शॉप्स आपको मिल जाती हैं, शादी से रिलेटेड हर तरह की वैरायटी मिल जाती है आपको। तो मैं यहाँ पर आई थी, मैंने भी एक्सप्लोर करना था। मैं इस शहर से नहीं हूँ, बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ। वहाँ की तो हर शॉप का हमें पता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम शादी की शॉपिंग करनी थी, तो मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लोर करना था। ये मुझे लहंगा बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल बेसमेंट में मैं गई और वहाँ पर स्टार्टिंग में ही मुझे पहली शॉप ही ऑलमोस्ट पहली दूसरी शॉप मिल गई थी, और ये 2500 का दे रहे थे, जो कि मुझे लगा कि ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है। 2500 का लहंगा है, आप 1000-1500 की शर्ट बनाएं, साथ दुपट्टा कैरी करें, बड़ा अच्छा आउटफिट तैयार हो जाता है। उसके बाद मैं घर से जो इंस्पिरेशन लेके आई थी वो मैंने
शॉपिंग करनी थी, तो मैं घर से ही डिसाइड करके आई थी मुझे क्या चाहिए। मुझे बड़े साइज़ की जामावार चाहिए थी जिसमें बड़ा बड़ा प्रिंट हो, और मैं यहाँ पर उसके कलर्स देख रही थी। जामावार तो मैंने जल्दी से स्पॉट कर ली थी, लेकिन मुझे बेसिकली चाहिए थे बड़े बड़े प्रिंट्स, और मुझे आलमोस्ट इसमें खिले खिले 4 कलर चाहिए थे। तो मैं यहाँ पर देख रही थी, मुझे ऐसे यहाँ पर फिर कलर्स इतने ऑप्शन नज़र नहीं आए। वैसे भी मैंने सोचा ये मेरा ख्याल है 500-600 रुपया गज़ कह रहे थे, 800 रुपया शायद पहले इन्होंने कहा था, उसके बाद उन्होंने लेस करके कहा था 700 या 600 कर देंगे। खैर मैंने सोचा फिर आगे जाया जाए। यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी इस लहंगे पर, तो ये 2500 का, सॉरी ये गरारा है। ये भी वैसे अच्छे लगते हैं, अगर इनके साथ सेंसिबल होकर अच्छी सी शर्ट बनाई जाए तो ये गरारे बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा था कि काफ़ी कलर्स अवेलेबल थे, इसके साथ आप इस तरह की कुर्तियाँ बनाएं, बड़ा अच्छा आउटफिट तैयार हो जाता है। उसके बाद मैं इस शॉप पर आ गई थी। चलते चलते ही यहाँ पर बच्चियों की वैरायटी थी। देखें, बच्चियों के रेडीमेड ड्रेसेस मिल जाते हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आते। काम शाम तो इन पे ठीक होता है, पर इसका कपड़ा जो है ना, इतना घटिया इस्तेमाल किया होता है, मुझे पसंद नहीं आता। इस वजह से मैं फिर आउटफिट जो है बच्चों के ख़ुद ही बनाती हूँ, या मैं ब्रांड से लेती हूँ। ब्रांड बहुत महंगे हैं। मैं गीगा मॉल को अच्छे से एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। भाई मेरे बजट में तो बच्चों की शॉपिंग नहीं आ रही, इसलिए मैं लोकल मार्केट में आई हूँ कि कपड़ा लेके मैं ख़ुद बनवाऊँगी। और इंसान बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेता है। कपड़े इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स, इतने प्यारे प्यारे कपड़े आजकल मार्केट में आए हुए हैं। अब ये देखें, इसकी शर्ट तो बहुत प्यारी थी, लेकिन गरारे पे आके इन्होंने मत मार दी है। इतना कम उसका फ्लेयर है, मुझे अच्छा नहीं लगा। शर्ट नो डाउट अच्छी थी, ऊपर से दुपट्टा भी ऐसे पट्टियाँ सी दे देते हैं। भाई थोड़ा सा तो दुपट्टे पे कपड़ा होना चाहिए। बच्ची अगर 5-6 साल की है, कुछ अच्छा सा दुपट्टा ले ताकि वो प्यारी लगे। ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी। इस शॉप का नाम था अनम गारमेंट्स। ये मैं आई थी सबसे पहले आशियाना सेंटर, उसकी बेसमेंट में। तो ये पहली नीचे से गली जो थी उसी में ये शॉप थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ से विज़िट इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह चलते चलते एक इस दुकान पे मेरी नज़र पड़ी। इधर मुझे कुछ कपड़े ये वाले जो है ना, ये कंपैरेटिवली अच्छे लगे थे। ये फिर भी रीज़नेबल थे, मतलब इन पे कोई पता चल रहा था कपड़ा शपड़ा यूज़ किया। जैसे ये मुझे सेट बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये 8000 या 7000 का ये ड्रेस दे रहे थे। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 7000 एक बच्ची के लिए, देखें मैंने 3 बच्चों के ड्रेसेस बनाने हैं, तो मैं फिर उसी हिसाब से अपना बजट लेके चली हूँ कि रीज़नेबल प्राइस में हो जाए शॉपिंग, क्योंकि बच्चे हर साल बढ़ते हैं। और ये जो 2 शादियाँ आ रही हैं, इनके बाद हमारी कोई दूर दूर तक शादी नहीं है, तो कपड़े ज़ाया हो जाने हैं, बच्चों ने बड़े हो जाना है। लेकिन फिर भी ये मुझे अच्छा ऑप्शन लगा। मुझे कुछ भी ना समझ आई, कुछ भी ना, अगर जिसे कहते हैं कि मैं बना पाई, तो फिर मैं शायद इस तरफ जाऊं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या अप्रोप्रिएट है, अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लगेगा, पहन के अच्छा लगेगा। ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप में से भी बहुत से लोग मुझे अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं। एनीवेज़, ये मुझे दोनों ड्रेसेस अच्छे लगे थे, तो मैंने निकलवा लिए। इन दोनों की तकरीबन प्राइजेज़ थी 7,000 रुपीज़। तो मुझे लगा कि अच्छा है, और इन पे नक्शी दबकी का काम हुआ इतना नीट नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा था। सो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मीर किड्स के नाम से इनकी शॉप का ये नंबर था, और आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से नंबर लेके ऑनलाइन भी डिलीवरी करवा सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर आगे चलें, और इसी शॉप के बाहर इन्हीं के था ये ड्रेस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वलीमे की कोई ब्राइड हो तो मेरा ख्याल है कि इतना शानदार ड्रेस उसके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसके नीचे रॉड वाली कैन टाइप लगी हुई थी, वो जो पूरा प्रिंसेस टाइप जो इंग्लिश मूवीज़ में हम देखते हैं वो पहनती हैं। इसकी प्राइस थी तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया। मुझे खैर ये बहुत प्यारा लगा था। उसके बाद इसी तरह चलते चलते ये मैं कुछ आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ, और ये था परफेक्ट किड्स कलेक्शन के नाम से शॉप। तो इनके पास भी किड्स की वैरायटी थी, बट बात वही है कि मुझे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं आते, क्योंकि बात वही है कि यहाँ पर ना आर्टिकल्स ठीक तैयार किए होते हैं, कलर्स के भी अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बट ना वो क्वालिटी नहीं होती। सो यहाँ पर ये मुझे ब्लैक वाला और ग्रीन वाला ड्रेस जो है ना, ये अच्छा लगा था, और ये बड़ा ही रीज़नेबल था। ये 2700 का दे रहे थे ब्लैक वाला, और ग्रीन वाला की भी ऑलमोस्ट यही प्राइस थी, और आगे जो मस्टर्ड वाला दिख रहा है आपको, उसकी भी ये प्राइस थी। खैर ये भी ऑप्शन अच्छा है, अगर आपने बजट में रह के चलना है तो ये भी ठीक हो सकता है। ये मुझे इतने बुरे नहीं लगे थे। उसके बाद इनके पास कुछ वेलवेट के ऑप्शंस भी थे, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, मेहंदियों पे वेलवेट भी अच्छी लगती है, तो छोटी बच्चियों को आप बना के दे सकते हैं। अच्छा लगा था मुझे वेलवेट की भी इनकी कलेक्शन। पर मैं कुछ स्टाइलिश सा, कुछ यूनिक सा और कुछ डिसेंट सा चाह रही हूँ, और कुछ जिस तरह ब्रांड वाली एक टच होती है वैसा चाह रही हूँ। खैर ये मुझे ब्लैक वाला और ग्रीन वाला दोनों अच्छे लगे थे।
उसके बाद अभी मैं बेसमेंट में ही हूँ और बेसमेंट में मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी। एक शॉप मुझे मिली, इनके पास हैंडवर्क के काम हुए वाले कपड़े थे, शॉल्स थी वेलवेट की। इसके अलावा इनके पास वैसे अम्मियों के पहनने वाले कपड़े भी थे, 3 पीस टाइप और इस तरह के। तो ये एक ड्रेस मुझे बड़ा प्यारा लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका काम, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी फील इसकी आ रही है। इस ड्रेस की प्राइस वैसे यहाँ पर सारे बताते हैं 25,000 रुपया, 23,000 रुपया, लेकिन ये मेरा ख्याल है 17-18 हज़ार रुपये में फ़ाइनल आपको ड्रेस दे देंगे। ये टोटल 3 पीस ड्रेस होता है जिसमें ट्राउज़र्स हैं, दुपट्टे हैं, दुपट्टे पे छन बूटी है, किसी पे सितारी लगी है, किसी पे मुकैश वाला स्टोन टाइप लगा हुआ है, और साथ में आपको ट्राउज़र का कपड़ा देते हैं। ये काम भी मुझे अच्छा लगा था। ये ड्रेस मुझे मतलब अच्छा लगा। नीचे जो फिरोज़ी वाला था लाइट सा, जो स्काई ब्लू टाइप ये है, ये मुझे ज़्यादा प्यारा लगा। ओवरऑल खैर ये भी अच्छा लग रहा था, इतना घना काम इस पर हुआ था। प्राइस भी मुझे मुनासिब लगी। अगर आप ब्रांड पे जाते हैं तो आपको थ्रेड वर्क मिलता है, इवन मारिया भी हो गया, या फिर हाँ नो डाउट उनके कलर, उनके कॉन्ट्रास्ट, उनके ऑफ कोर्स जो जिसे कहते हैं कट्स बहुत अच्छे होते हैं। पर देखिए 25,000 रुपये में, 30,000 रुपये में आप सिंपल ड्रेस ले रहे हैं। इन ड्रेसेस की ना एक अपनी वाइब होती है। इन ड्रेसेस को ना आप पहनते हैं तो लगता है कि पता नहीं कितना महंगा ड्रेस पहना है। अब उसको आपकी सरदर्द है, आपने कैसे स्टाइल करना है। एक ये मुझे ड्रेस इंतहा से ज़्यादा प्यारा लगा था, बहुत प्यारा मुझे लगा। अब आपकी सरदर्द है, आपने इसके साथ गरारा बनाना है, शरारा बनाना है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। मुझे बहुत प्यारा लगा था। एक नीचे फिरोज़ी वाला ड्रेस और ये रेड वाला ड्रेस, मीन्स मैं काफ़ी हद तक कन्विंस थी कि मैं ये ले लूँ। और ये 18,000 का ड्रेस दे रहे थे, जो कि मेरा ख़्याल है कि इसके काम के हिसाब से ना ज़बरदस्त है। और ये काम मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा, टिपिकल सा नहीं है कि गला दामन, थोड़ी डिज़ाइनिंग अच्छी है। ये इनका कार्ड है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ऑनलाइन आपने इससे मंगवाना हो तो आप मंगवा भी सकते हैं। साथ ही साथ मेरी कोशिश रही कि मैं आपको सारे जितने भी शॉप्स पे गई हूँ जहाँ मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं, वहाँ से मैं आपको इनके कार्ड्स का नंबर दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ऑर्डर करने में, अगर आप में से किसी ने ऑर्डर करने हैं। तो ये शॉप मुझे अच्छी लगी। बाकी आप फिज़िकली जाकर भी इसको विज़िट कर सकते हैं। ये ब्लू की 2 शेड में जो ड्रेस है, ये भी मुझे काफ़ी डिफरेंट और यूनिक लगा। इसके अलावा इनके पास ये वेलवेट भी नई आई हुई है। पहले वेलवेट चल रही थी थ्रेड वर्क की, उसके अलावा फिर वेलवेट आई जी काम वाले सूटों की। आजकल जो इन है काम वाला सूट, और ये जो पहले ड्रेस आजकल चल रहे थे शीशा सिल्क पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी एंड कट दाना वर्क हुआ हुआ है, आजकल वेलवेट में भी आ गया। इसके बाद इनके पास वेलवेट के भी ड्रेसेस थे, जो ये बता रहे थे कि 25,000 रुपये से कम का सूट नहीं देंगे, ये महंगा है वेलवेट का। तो ओवरऑल मुझे ये शॉप अच्छी लगी थी और इनकी प्राइसेस भी मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं इसको ज़रूर कंसीडर करूँगी। उसके बाद चलते चलते बेसमेंट में ही ये शॉप एक थी, इनका मुझे ये शेफून का ड्रेस बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस पर अगेन थ्रेड वर्क हुआ था और ये 25,000 कह रहे थे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये लेस, मतलब इनकी वो एक होता है ना कि लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि नहीं, कम नहीं करेंगे। इस मार्केट में जितने भी मैंने मारिया बी के रेप्लिकास देखे, और मैंने डिफरेंट डिज़ाइन, अब ऐसे ऐसे डिज़ाइनर्स का नाम लेते हैं, कई के तो नाम भी नहीं पता होते हैं। खैर इनका नाम था फलक बुटीक, और इनके पास इस तरह के डिज़ाइनर्स की रेप्लिकास थे। तो वो तकरीबन 25,000 रुपया कहते हैं, 22,000 रुपया कहते हैं, इतने का ही कह रहे थे। ये फ़्रॉक मुझे कंपैरेटिवली बेहतर लगा, तो मैंने फिर इसका भी एक शॉट ले लिया कि इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद लेकिन मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की आज। बेसिकली मैं यहाँ पे गई थी कंसीडर करने कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं। बच्चियों के मेहंदी के ड्रेसेस जो हैं वो मैंने ले लिए थे, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था जब मैं एडिट कर रही थी। तो मैंने सोचा शॉपिंग थोड़ी सी और हो जाए, फिर मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ करूँगी। ये वाली शॉप पे मैं गई, इनके पास भी मल्टीपल वैरायटी थी। जैसे आजकल ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कलरफुल से मेहंदियों पे, इस तरह के बड़े प्यारे लगते हैं। जामावार मुझे इनसे मिल गई और बड़े ही ज़बरदस्त इनके कलर थे। इन्होंने जामावार का रेट रखा हुआ था 600, और ये भी थोड़े सख्त से भाई थे। मैं यहाँ फिर शायद मुझे इतनी बार गेन इतना करना नहीं आता यहाँ, फिर आई डोंट नो, मैं बस चीज़ पसंद आ जाए तो फिर मैं सोचती हूँ क्या आप बहस करनी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं रेट कम करवाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने टोटल वैसे भी रेट कम करवाया और टोटल बिल में भी कम करवाया। तो ये मैंने जामावार यहाँ से ली, मुझे बड़े अच्छे इसमें कलर्स मिल गए थे, और ये वाला मुझे कपड़ा बहुत अच्छा लगा। साथ में मैंने अपना पेपर जो है वो अपने पास ही रखा हुआ था, ताकि मैं इसमें से चेक करती जाऊँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस कलर की चाहिए, और मेरा क्या कितना कितना फैब्रिक मुझे चाहिए। इसके अलावा इनके पास शिमर में था, इनके अलावा मून लाइट थी,
जामावार था, उसमें बहुत वैरायटी थी इनके पास ना, बड़े प्यारे पर्पल टी पिंक कलर की भी जामावार थी और मेरा दिल कर रहा था यार डार्क कलर तो मैंने लेने हैं, मैं लाइट कलर भी ले लूँ, मैं मतलब रुक नहीं पा रही थी। मुझे वैसे भी पर्सनली मुझे और मेरे हस्बैंड को जामावार बहुत पसंद है। इसके अलावा ये मुकेश में जो वर्क आजकल चल रहा है, ये इनके पास बहुत वैरायटी थी। ये डायबल होता है और ये दे रहे थे तकरीबन कोई 5,000 रुपया गज़ दे रहे थे, कोई 4,000 रुपया गज़ दे रहे थे, कोई 2,000 रुपया गज़ दे रहे थे, इस तरह। उसके बाद चलते चलते इस शॉप पे मेरी नज़र पड़ी और ये शर्ट्स तो मेरा ना जैसे दिल खींच के ले गई। ये 10,000 रुपये की शर्ट दे रहे थे, कहते ये 12,000 हैं, फाइनली ये कहते हैं कि फिर 10,000 से कम में नहीं देते। ये मुझे इंतहा से ज़्यादा, ये इंडियन वैरायटी है और इसमें बड़े ही खूबसूरत कलर्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये येलो है, रेड है, ऑरेंज शेड में है। बाकी यहाँ पर जितने भी वैरायटी थी नेट की थी, नेट की काफ़ी प्राइसेस हुई हैं, 19 हज़ार रुपये का सूट दे रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा शॉपिंग का और बहुत चीज़ें पता चली, बहुत सी प्राइसेस पता चली, रेडीमेड ड्रेसेस की प्राइसेस पता चली। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर आपको खुला कपड़ा तो मिल जाता है, इसके अलावा रेडी टू स्टिच कपड़े मिल जाएंगे आपको, ज़रूरी नहीं है आपने ऑर्डर पे बनवाने हैं। काम हुए हुए कमीज़ें मिल जाती हैं, कपड़े सूट मिल जाते हैं, आप अपने टेलर से सिलवा लें। सो ये मेरा आज का एक्सपीरियंस था। आई होप आज की आपको वीडियो मज़े की लगी होगी।